theorems in this chapter. First one is Rolle's theorem and second one is mean value theorem. So exercise 5.8 is totally based on these two theorems. So start करते हैं straight away from Rolle's theorem कि what is Rolle's theorem, what are applications, ये नाम इसका क्यों पड़ा, जब मैथमेटिशियंस रोल्स इन्होंने अपने नाम पर ये थ्योरम दी थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रोल्स थ्योरम में क्या होता है, देखिए एक फंक्शन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर f, एक इंटरवल क्लोज इंटरवल से r के ऊपर। ठीक है, एक फंक्शन ले लिया जो कि क्लोज इंटरवल a b है, उसके r के ऊपर। यहाँ से यहाँ का क्या मतलब है, डोमेन और रेंज से समझ गए होगा, क्लास 12 में हो चुके हैं। तो कंडीशन क्या होती है देखना इसमें, सच दैट f इज कंटिन्यूअस, ये जो f लिया मैंने यहाँ पर, दिस इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल a b। तो ये क्लोज इंटरवल है a b, इसके ऊपर ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है f इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल हो कहाँ पर, ओपन इंटरवल a b पर। कंटिन्यूअस तो हो क्लोज इंटरवल a b पर एंड डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल a b पर, एंड f a इक्वल टू f b। मतलब क्या है, f a इक्वल टू f b, फंक्शन की दो वैल्यू a के ऊपर। हम ज्योमेट्रिकली समझेंगे कि क्या मीनिंग होता है, कैसे क्या होता है। तो ये सारी कंडीशंस है। क्वेश्चन जब आएगा आपके ऊपर कि रोल्स थ्योरम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर ओनली। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं किस टाइप से करना है आपको। f a इक्वल टू f b, इसकी कितनी कंडीशंस हो सकती है उसकी बात करते हैं हम। कैसे कैसे कर्व हो सकती है, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो एक तो हो सकता है इस टाइप से भी कर्व दिखाई दे रही है आपको, कंटिन्यूअस की और डिफरेंशिएबल की। ठीक है, एक कर्व ऐसे बन सकती है। दूसरी कर्व चेक करते हैं हम, ये पॉइंट ए हो गया यहाँ पर, ये पॉइंट बी हो गया, एक ऐसे उल्टी बन सकती है भाई। ठीक है, अगेन कंटिन्यूअस है, ये पॉइंट ए बी है, यहाँ पर क्या बन जाएगा एफ ऑफ ए, और ये क्या बन गया एफ ऑफ बी। ठीक है, और दोनों इक्वल है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ बी। इसका ग्राफ बना रहा हूँ मैं। तो देखो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, किस टाइप से जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है। हमें तो कंटिन्यूटी से मतलब है, इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होएगा, ये कंटिन्यूअस करा हुआ है विदाउट ब्रेकिंग, इधर से भी विदाउट ब्रेकिंग। तो ए और बी हो गया भाई, ए और बी, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी बनेगा। ठीक है, तो अब इसकी बात कर लेते हैं भाई, ये कहाँ पर स्टैंड करता है इन ग्राफ के अंदर। तो ये तीन कंडीशन हमने ली है। तो देखो इसका मतलब क्या है, एफ डैश सी, क्या ये स्लोप से मतलब है इसका। ये देखो प्लस वन में आपने पढ़ा कि स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही था dy अपॉन dx, और वही क्या लिखा हुआ है एफ डैश सी, dy अपॉन dx मतलब डेरिवेटिव, और ये भी डेरिवेटिव से। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि डेरिवेट स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व के ऊपर वो जीरो है। ठीक है, ये मतलब है इसका, लिख देता हूं मैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व एट पॉइंट सी, पॉइंट सी के ऊपर ना ये वाला सी, इज इक्वल टू जीरो, वो जीरो के इक्वल है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, ये देखो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है कर्व का पॉइंट सी के ऊपर इज इक्वल टू जीरो, ये करना है। तो यहाँ पर चेक करो ग्राफ के अंदर कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ पर जाएगी, टेंजेंट इधर से जाएगी भाई कहीं ना कहीं, तो ये पॉइंट बनेगा, इसमें कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, और इसमें दो सी बनेंगी। यहाँ पर तो एक सी बनना था, इसलिए मैंने यहाँ पर सम सी लिखा है कि एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो एक सी यहाँ पर बनेगा, मतलब स्लोप यहाँ पर, और एक सी यहाँ पर, मतलब ये कंडीशन बन रही है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व एट पॉइंट सी इक्वल टू जीरो। तो दिस इंप्लाइज, इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, टेंजेंट जो है कहाँ आ रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इंप्लाइज टेंजेंट is parallel to x axis। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि टेंजेंट जो है पैरेलल होगी x एक्सिस के ऊपर, मतलब ये वो पॉइंट है आपका f डैश c, यहाँ पर ये बन जाएगा f डैश c, और इसमें दो c आ रहे तो एक c1 मान लो भाई, f डैश c1 हो गया, और ये इधर f डैश c2 हो जाएगा। तो दिस इज रोल्स थ्योरम एंड दिस इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम। इस टाइप से करना है, इसके ऊपर बेस्ड हम एग्जांपल करते हैं कि एग्जांपल कैसे सॉल्व करने हैं आपको। टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट। सो दिस इज एग्जांपल बेस्ड ऑन रोल्स थ्योरम। क्या है, y = x² + 2 इंटरवल है, ये वेरीफाई करना है आपको रोल्स थ्योरम कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो ये कंडीशन है, लगाएंगे ऊपर। इंटरवल आपको ये गिवन है, मतलब f इज कंटीन्यूअस
क्लोज इंटरवल -2 से 2 कंटिन्यूअस है, चलो बताओ। फिर लिखता हूँ मैं f इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल -2 से 2। यस, कंटिन्यूअस है या नहीं? पॉलिनोमियल है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना? एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस का डिफरेंशिएबल होएगा। अभी चेक करेंगे, हम निकालेंगे, जब इसका पता लग जाएगा आपको डिफरेंशिएबल है या नहीं। इसकी कर्व चेक करते हैं हम। कर्व से अगर समझोगे तो क्वेश्चन आपके लिए इजी रहेगा कि y = x²। कुछ ना कुछ पैराबोलिक की ग्राफ से कैसे किया जा सकता है। -2 से 2 है तो -2 मतलब इधर और 2 समवेयर यहाँ, ठीक है। तो अब ये सारी कंडीशन चेक करेंगे हम। fa = fb पर आ जाओ। fa मतलब क्या है यहाँ पर -2 और fb मतलब क्या है f2। तो चेक करो -2 और 2 पर क्या फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पर पुट करोगे y = एक बार तो -2 पुट किया, -2 का स्क्वायर यानी 4 + 2 6 आ रहा है, ठीक है, f ऑफ -2 के ऊपर। और f ऑफ 2 पर चेक करो, अब x को 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 फिर 6 आ रहा है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि f ऑफ -2 = f ऑफ 2, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फिर आगे मूव करते हैं यहाँ पर कि देयर एग्जिस्ट सम c, कोई ना कोई c एग्जिस्ट करेगा, बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल a b से, सच दैट f' c = 0। मतलब अब आपको f' c निकालना है यहाँ से, ठीक है। c बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल किसका, -2 से लेकर 2 के बीच का। तो f' c निकालोगे यहाँ पर, f' क्या बनेगा आपका 2x बनेगा, f' c = 0, तो f' = 0 पुट करो। हमें क्या मतलब है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये c क्या आएगा। तो f' क्या आपको यहाँ से 2x = 0, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। मतलब f' अगर 0 है तो f' = 0, ठीक है ना। इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0 आ गई। तो c क्या है 0 बिलोंग करेगा -2 से 2 के बीच में, और ये कंडीशन सेटिस्फाइड भी होगी। आप चेक कर सकते हैं 0 इस इंटरवल के बीच में आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन परफॉर्म करना है। दिस इज बेसिक्स एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ रोल्स थ्योरम। पॉज द वीडियो, नोट इट। नेक्स्ट है मीन वैल्यू थ्योरम। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ रोल्स थ्योरम। तो आपने रोल्स थ्योरम पढ़ी है, उसी का एक एक्सटेंशन है ये। देखिए इसमें क्या कंडीशन है और क्या सिमिलरिटी है। f वही मैं ले रहा हूँ एक फंक्शन a b से r के ऊपर, ठीक है। f इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल a b पर, f इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल a b पर। वहां पर क्या था f ऑफ a = f ऑफ b था ना, यहाँ पर क्या होगा f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, ठीक है। अभी पूरी नहीं हुई है कंडीशन। आगे क्या होता है f' वहां पर 0 था, इधर क्या बनेगा f' = f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन में b माइनस a। तो ये मीन वैल्यू थ्योरम होती है। ये कहाँ से आया इसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे आया ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये कंडीशन क्वेश्चन में आपको नहीं बोला गया है कि मीन वैल्यू थ्योरम या रोल्स थ्योरम कैसे आपको पता लगेगा कि कौन सी अप्लाई करोगे, तो यहाँ से पता लगेगा वो इससे। f ऑफ a अगर f ऑफ b आता है तो आप मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करोगे, और f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b आता है तो सॉरी f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b आता है तो मीन वैल्यू थ्योरम, और इक्वल टू आता है तो रोल्स थ्योरम। लिख देता हूं मैं यहां पर f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, इसमें होता है ये रोल्स थ्योरम में अभी किया था, और नॉट इक्वल टू है तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या आता है। अब ये आया कैसे, इसकी बात करते हैं हम, ग्राफिकली समझेंगे इसको। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वहां पर तो a f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b था, तो इसलिए कर्व इस टाइप से आ गई थी, एक तो यूं थी एक यूं थी, ठीक है, नीचे की तरफ थी। अब इसमें कैसे आएगी, कुछ ऐसे आएगी क्योंकि इक्वल नहीं है, ठीक है। कभी ये बोलोगे आपने यहाँ तो ऐसे बनाई, उसमें ऐसे क्यों बनाई थी, क्योंकि वहां पर f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b था और इधर इक्वल नहीं है। तो देखो इसमें हमें ये ढूंढ रहे हैं कि ये कैसे बना, ये कहाँ से आया। इसकी बात बताता हूँ आपको। ये a हो गया इधर, ये हो गया b, ठीक है। ये f ऑफ a है यहाँ पर, दिस इज f ऑफ b। a b और f ऑफ a f ऑफ b में ग्राफ ड्रॉ किया हमने, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, देखो a, f ऑफ a और इसके b, f ऑफ a कोऑर्डिनेट हो गए। तो ये सेकंड कैसे निकलेगा, इसको सेकंड बोलते हैं हम, कि ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे सेकंड को कर्व के ऊपर। तो स्लोप का फॉर्मूला लगाओ, क्या था +1 में
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर देखो y2 क्या है एफ बी, y1 क्या है एफ ए, और x2 माइनस x1 क्या है b माइनस ए। तो ये फॉर्मूला इस टाइप से आया, यहाँ से आया, ठीक है। और इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, व्हेन f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b। और देखो ये कैसे बन सकता है, कुछ ऐसे चला जाए, यहाँ पर a है, इधर b है, सॉरी इसके ऊपर दिस इज a, दिस इज b, ये f ऑफ a, यहाँ पर f ऑफ b। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, वही a कोमा f ऑफ a, और यहाँ से b कोमा f ऑफ b, ठीक है। तो वही सेकंड निकालना मेरे को, मतलब ये चीज ये कैसे निकलेगी यहाँ से, वही स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या बनेगा एफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में b माइनस ए। तो ये यार भाई कर्व के जितने भी पॉसिबल केस है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दोनों केस में ये निकल गया है आपका स्लोप। और देखो और क्या हो सकता है, कर्व कुछ ऐसे चली जाए, इस टाइप से चली जाए, ठीक है। कर्व तो कैसे भी हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं। तो इसका चेक करेंगे हम कैसे बन सकता है, ये यहाँ से शुरू हो रही है, तो इसका सेकंड कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके अंदर देखो जैसे कि रोल्स फॉर्म में सम सी लिखा था मैंने, सम सी, और ये एक सिंगल सी नहीं था, सम सी, कुछ सी होंगे। तो यहाँ पर तो एक एक बन रहे थे, कहाँ पर इसका सी किधर आएगा, ये टेंजेंट कहाँ पर आता है, इधर आएगा ना, यहाँ पर एफ डैश सी पैरेलल, यहाँ से ये दोनों इक्वल होंगे भाई। टेंजेंट जो है इस पॉइंट के ऊपर, वहां पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, क्योंकि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी था, यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो ये किसके इक्वल होएगा, इस वाले के इक्वल होएगा। कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे, तो उस पॉइंट पर ये दोनों इक्वल, तो ये तो लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका यहाँ बनेगा एफ डैश सी, ठीक है। कुछ ऐसे जाएगा ये इधर से, और इसका इधर से, ठीक है। अब सम सी की बात आ रही, तो इसमें कितने सी बनेंगे, एक सी तो इधर बनेगा और एक सी इधर बनेगा, तो दो सी बनेंगे, तो एक से ज्यादा सी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट मीन वैल्यू थ्योरम। इस टाइप से आपको ये कंडीशन चेक करनी है, यहाँ तक तो आना ही आना है दोनों में। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि यू हैव टू अप्लाई रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, पोस्ट द वीडियो टू नोट इट। Let's do an example based on mean value theorem। ये क्वेश्चन है f(x = x²), वेरीफाई करना है इसमें मीन वैल्यू थ्योरम। तो वेरीफाई रोल्स थ्योरम करो या मीन वैल्यू थ्योरम, अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। c की वैल्यू ही फाइंड आउट करते हैं लास्ट में। तो सेम काम यहाँ पर हम करेंगे। डिसाइड कहाँ से होएगा, इस कंडीशन से, तो यहीं से उठा लेते हैं। फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो कंटीन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल दिखाई दे रहा है, अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 2x बनेगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो यहीं से शुरू करते हैं, रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन हो या मीन वैल्यू थ्योरम का हो, ये कंटीन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी, मतलब ये दो कंडीशन तो आपको दिखानी है। उसके बाद इस पर आ जाओ, f ऑफ a मतलब 2, f ऑफ b मतलब 4, तो ये दोनों फाइंड आउट करो। x के प्लेस पर पुट करो, f ऑफ x अगर x² है तो f ऑफ 2 क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। f ऑफ x x² है तो f ऑफ 4 क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ठीक है। तो क्या इक्वल है, दिस इंप्लाइज f ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 4। तो कौन सी दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ये वाले थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस कंडीशन पर आ जाओ, दिस इंप्लाइज f डैश c इज इक्वल टू fb मतलब f ऑफ 4, fa मतलब f ऑफ 2, और डिवाइड में b माइनस a यानी कि 4 माइनस 2। तो f4 की वैल्यू क्या आपकी 16, f2 की वैल्यू क्या है 4, और डिवाइड में 2, क्या बचा भाई 12/2 यानी कि 6 आ गए। क्या ये आंसर है, नहीं। हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, c फाइंड आउट करना है, जो कि बिलोंग करे a b से। ये वाली कंडीशन फाइंड आउट कर रहे हैं हम। वी आर फाइंडिंग सम c जो कि ओपन इंटरवल, इसके ओपन इंटरवल से बिलोंग करे, मतलब अल्टीमेटली आपका काम यही है, इनके इस इंटरवल के बीच का कोई नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखेंगे भाई ये क्या है आपका f डैश c, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं f डैश c इक्वल टू 6 है, तो f डैश x निकालो भाई, f डैश x क्या बनेगा, f(x) x² है तो f डैश x क्या होगा 2x, ठीक है। तो 2x किसके इक्वल है, मतलब यहाँ से 6 के इक्वल है,
एफ डैश एक्स अगर 2x है तो एफ डैश सी यहाँ पर 6 है ना, सी सम कांस्टेंट, तो इक्वल पुट किया है यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो क्या 3 इस इंटरवल के बीच में आता है? बिल्कुल आता है। ग्राफिकली अगर समझे तो कैसे बनेगा ये 2 और 4, ये 2 है ये 4, तो ये 3 हमने जो है इनके बीच का इंटरवल निकाल दिया हमने, ठीक है। टू फाइंड सी, ये सारा हम क्यों करते हैं, टू फाइंड सी फाइंड आउट करने के लिए, और सी ये वाला ये इस तरह से, तो ये जो x की वैल्यू 3 आ रही है ये क्या है, दिस इज योर फाइनल सी। तो दिस इज बेसिक्स ऑफ रोल्स थ्योरम as well as mean value theorem, ठीक है। So in next video we will discuss exercise 5.8. Till then stay tuned, pause the video.